हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल आशा ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं क्लास 8 क्लास 10 का चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। बहुत ही आसान चैप्टर है, तो चलिए आगे देखते हैं। पॉलिनोमियल्स किसे कहते हैं? तो पॉलिनोमियल्स देखने से पहले सबसे पहले जानते हैं चर और अचर किसे कहते हैं। चर उस राशि को कहते हैं जिसका मान बदलता है, उसे चर कहते हैं। जैसे एक्स, वाई, जेड, ए, फी, सी, ये हमारा है चर जिसका मान बदलता है। जैसे यहाँ पर एक्स है तो एक्स का मान कुछ भी हो सकता है, 2, 4, 10। वाई है तो वाई का मान कुछ भी हो सकता है, -10, 12, कुछ भी। अचर वैसा राशि जिसका मान नहीं बदलता है, जैसे 9, 10, -18, 20, ये सब क्या है? अचर है जिसका मान नहीं बदलता है। कुछ और, अब चलते हैं आगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन किसे कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक। बीजीय व्यंजक उसे कहते हैं जो चर और अचर दोनों का संयोजन होता है और प्लस, माइनस, गुणा और भागा चिन्हों के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। जैसे उदाहरण 9x² - 10x + 8। ये हमारा देखिए 9 अचर है और x चर है, ये दोनों का संयोजन है, ये दोनों का संयोजन है और प्लस माइनस चिन्हों के साथ अलग है, तो इसी को बोलते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। 7x³ - 10x² + 2, ये हमारा क्या है? चर और अचर का संयोजन है और प्लस माइनस चिन्हों के साथ जुड़ा है, तो इसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब चलते हैं पॉलिनोमियल्स किसके? वैसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का घात हमेशा पॉजिटिव धनात्मक हो और साथ ही साथ आरोही या अवरोही क्रम में हो, उसे पॉलिनोमियल्स कहते हैं। यानी वैसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर का घात धनात्मक हो और साथ ही साथ आरोही या अवरोही क्रम में हो, सजे हो, उसे पॉलिनोमियल्स बहुपद कहते हैं। जैसे एग्जांपल 10x² - 10x + 2। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ 10x² है -10x + 2 है, यहाँ x⁻2 है, यहाँ x⁻1 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, यहाँ x⁻0 यहाँ छिपा हुआ है, नहीं रहता तो यहाँ पर x⁻0, इसका वैल्यू 1 होता है। तो देखिए पावर 2, 1, 1 आरोही अवरोही क्रम में, घटते क्रम में। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ भी x⁻0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, 3, यहाँ पर बढ़ते क्रम में। बीजीय व्यंजक वही होता है, केवल चर पर जो घात होता है वो धनात्मक में, प्लस में हो और बढ़ते क्रम में या घटते क्रम में। अगर जो दिया रहे ऐसे 10x⁻³ + 2x² - 10, तो ये नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पर पावर कितना है? माइनस में, तो माइनस में रहेगा तो नहीं हो। पावर हमेशा धनात्मक होना चाहिए, प्लस में होना चाहिए। चलते हैं, तो चलिए आगे देखते हैं। टाइप ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद के प्रकार। हमारा पहला है एक घातीय बहुपद, यानी जिस बहुपद में केवल एक घात हो उसे एक घातीय बहुपद कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। जैसे 3x - 1, यहाँ पर कितना है? x⁻1 है, यहाँ पर कुछ नहीं तो ये हो गया हमारा एक घातीय बहुपद। 5x + 2, यहाँ पर पावर 1 है तो एक घातीय बहुपद हो गया। 10x + 9, ये हमारा हो जाएगा घातीय बहुपद, घातीय बहुपद कहलाएगा। एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप देखते हैं। सामान्य रूप होता है ax + b होता है, ax + b होता है।
यहाँ पर एक्स प्लस बी होता, एक पावर है तो एक घातीय बहुपद हो, ये उसका सामान्य रूप है, जहाँ ए बराबर नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए, क्यों? क्योंकि ए का मान अगर जो 0 होता है तो 0 गुना 1 खत्म हो जाएगा, तो ये घातीय बहुपद नहीं रह पाएगा, इसलिए ए बराबर 0 नहीं होना चाहिए। अब आगे चलते हैं दूसरे, चलते द्विघातीय बहुपद, यानी दो घात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते हैं। जैसे 9x² प्लस 2x प्लस 1, यहाँ हाईएस्ट जो घात होता है उसी के अनुसार गिना जाता है। जैसे यहाँ पर 2 है, यहाँ 1 है, तो जो हाईएस्ट घात है, जो सबसे ज़्यादा घात होता है उसी के अनुसार गिना जाते हैं। सबसे ज़्यादा घात 2 है तो ये द्विघातीय बहुपद हो गया। जैसे 7x² माइनस 10x प्लस 3, तो ये द्विघातीय बहुपद है। ऐसे 12x² प्लस 10x माइनस 9, ये हाईएस्ट दो घात है, तो ये हो जाएगा द्विघातीय बहुपद। द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है, द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है, जहाँ a बराबर 0 नहीं, a बराबर 0 नहीं, ये द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप है। आया है घातीय बहुपद का सामान्य रूप ax प्लस b। अब चलिए समझते त्रिघातीय बहुपद। तो उसी तरह से नाम के अनुसार त्रि माने 3, घातीय माने घात, 3 घात वाले बहुपद को त्रिघातीय बहुपद कहते हैं। से 2x³ माइनस 5x² प्लस 3, यहाँ हाईएस्ट घात कितना है? 3 है, तो इसको बोलेंगे त्रिघातीय बहुपद। x³ प्लस 1, तो हमें हाईएस्ट घात है 3, तो ये त्रिघातीय बहुपद हो गया। माइनस 5x³ प्लस 2x प्लस 1, हाईएस्ट घात है 3 घात है, तो इसलिए इसको त्रिघातीय बहुपद कहेंगे। इसका मानक रूप होता है, सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, जहाँ a बराबर 0 नहीं होना चाहिए। चौथे, चलिए देखते हैं चतुर्थ घातीय बहुपद। चतुर्थ घातीय बहुपद बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी 4 घात वाले बहुपद को चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। ऐसे x पर पावर 4 प्लस 1, हाईएस्ट घात 4 है, तो 4 घात वाला बहुपद कहलाएगा। 2x पर पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 3, यहाँ हाईएस्ट घात कितना है? 4 है, तो इसलिए इसको चतुर्थ घातीय बहुपद कहते हैं। तो चलिए अब आगे चलते हैं। टर्म पद किसे कहते हैं? ये जो है चर और अचर का संयोजन होता है और प्लस और माइनस चिन्हों के साथ अलग किए जाते हैं, तो इसे पद कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखते हैं, यहाँ पर चर और अचर का संयोजन है और प्लस और माइनस चिन्हों के साथ अलग किए जाते हैं, तो वो कहलाते हैं पद। जैसे माइनस है तो ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा एक पद हो गया, ये हमारा 1 2 3 4, ये हमारे कितने पद हो गए? 4। जैसे कुछ और एग्जाम्पल है, 9x² प्लस 10x माइनस 9, यहाँ पर देखिए प्लस और माइनस इसके साथ जो अलग किए जाते हैं, तो प्लस और माइनस के साथ तीन अलग होते हैं, तो ये हमारे 3 पद का, एक पद ये, एक पद ये, एक पद ये, तो हमारे ये 3 पद हो गए। अब चलते हैं आगे। अब कह रहा बहुपद का मान, वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल, बहुपद का मान क्या होता है? जैसे हम लिखते हैं बड़े p इंटू एक्स बराबर 3x² माइनस 5x प्लस 2, हम इसको बोलते हैं p से होता है पॉलिनोमियल, x मतलब होता है चर,
यानी पॉलिनोमियल है, बहुपद है किस चर का, तो ए एक्स चर का बहुपद का पॉलिनोमियल 3x² और -5x+2। यानी अगर पी एक्स का मान जो भी हम रखेंगे, जैसे मान लेते हैं यहाँ पर p इंटू एक्स का मान 1 रखते हैं, तो जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ एक्स का मान 1 रखते हैं, तो 1 का स्क्वायर और -5 इंटू 1+2, इसको हल करेंगे तो आ जाएगा 3 गुने 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर हो जाएगा माइनस, गुना करें तो 5 हो जाएगा, -5 और +2, ये हमारा दोनों जुट जाएगा, तो 5 और -5 आ जाएगा 0, यानी p इंटू 1, इसका मान आ गया 0। तो ये हमारा क्या हो गया, वैल्यू हो गया, p का वैल्यू हो गया। चलिए तो अब समझते हैं बहुपद के शून्य या शून्य, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल किसे कहते हैं। तो जैसे हम कुछ भी कोई बहुपद लेते हैं, px लेते हैं, x² -3x+2, ये हमारा बहुपद है। तो x का वैसा मान रखने पर, अगर यानी x का मान वैसा रखने पर, अगर जो इसका वैल्यू 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा शून्य कहलाएगा, वो बहुपद का शून्य कहलाएगा। जैसे मान लेते हैं p इंटू एक्स का मान 1 रखते, तो 1 का स्क्वायर -3 इंटू 1+2, एक्स का स्क्वायर 1 गुना माइनस गुना करेंगे तो 3 +2 हो जाएगा, तो यहाँ जुट जाएगा 3 और -3, तो यह हो जाएगा 0, यानी p इंटू 1 बराबर 0। यहाँ पर देखिए 1 का मान रखने पर इसका वैल्यू क्या आ गया, 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, शून्य, यानी x बराबर 1 मान रखने पर आ जा रहा है, पूरा का वैल्यू 0 आ गया, तो x ये जो हमारा क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, शून्य। चलिए कह रहा है कि घातीय बहुपद में शून्य और गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। कैसे संबंध होता है, तो एक घातीय बहुपद बोले कि जिसमें एक घात केवल होता है उसे घातीय बहुपद कहते हैं। जैसे x+2, इसमें एक घात है तो एक घातीय बहुपद। समझते शून्य किसको बोलते, तो पहले बताए थे कि अगर जो एक्स का वैसा मान जिसको रखने पर अगर जो उसका पूरा वैल्यू 0 आ जाता है तो वो हो जाएगा शून्य कहलाएगा। जैसे यहाँ पर x का मान कितना रखने पर 0 आ जाएगा, तो यहाँ x का मान -2 रखते तो पूरा का मान 0 आ जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा शून्य। गुणांक किसको बोलते हैं, जैसे 9x + 10x² है, तो जो हमारा नंबर होता है, संख्या होता है, जो हमारा नंबर गुणम होता है उसी को बोलते हैं गुणांक। ये हमारा 9 है तो ये हमारा गुणांक हो जाएगा, यहाँ 10 है तो ये हमारा हो जाएगा 10। तो चलते हैं दोनों में संबंध के साथ। तो बताए थे एक घातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax + b होता है, ax + b होता है। मैं इसका बहुपद निकालता हूँ, तो ax + b यानी x का वैसा मान होगा जिसको रखने पर पूरा का वैल्यू 0 हो जाए, तो बराबर 0 हो जाएगा। तब ax बराबर b को उधर भेज दो तो -b हो जाएगा। अब x का मान निकालते हैं तो -b/a, इसको बोल सकते हैं अचर पद। ये हमारा हो गया अचर पद, केवल अचर पद जिसका मान नहीं बदलता, तो ये हमारा हो गया अचर पद। ये इसको बोलेंगे लैंग्वेज में एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक। जैसे एग्जांपल समझते हैं, तो 6x + 8 है, आपको निकालना शून्य, तो शून्य कुछ भी मान सकते हैं, मानक शून्य x है, तो ये हमारा सूत्र हो गया। इस सूत्र से आप निकाल सकते हैं क्या, x बराबर, तो x बराबर क्या होता है, -b/a होता है। माइनस है तो माइनस रहेगा, 8 है तो 8 हो जाएगा, और a कौन, ये x का गुणांक होता है, तो ये हमारा 6 हो गया, ये हमारा शून्य हो गया। अब चलते हैं द्विघातीय बहुपद के शून्यकों और गुणांकों में संबंध।
द्विघातीय द्विघात वाले बहुपद को द्विघातीय बहुपद कहते शून्य, जिसका मान रखने पर शून्य हो जाता है। और गुणांक जो हमारा चर के अलावा जो अचर गुणांक होता है उसको बोलते हैं गुणांक। चलो देखते हैं। बताए थे द्विघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। तो शून्य निकालना, तो मान लेते हैं, माना कि शून्य बराबर अल्फा और बीटा। आप शून्य कुछ भी मान सकते हैं, ए बी सी मान सकते हैं, एक्स वाई मान सकते हैं, के एल मान सकते हैं। तो यहाँ पर हम माने हैं शून्य अल्फा और बीटा। तो यहाँ पर आप शून्य निकालते हैं तो अल्फा प्लस बीटा होता है माइनस बी वाई ए, माइनस बी वाई ए, ये हमारा सूत्र होता है। इसको लैंग्वेज में लिखा जाता है, ये हमारा शून्य है, ये भी शून्य है, तो इसको बोल सकते हैं दो शून्यकों का योग, दो शून्यकों का योगफल। फल क्या होगा माइनस बी बाई ए। इसको लैंग्वेज बोलेंगे एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, गुणांक बटे यहाँ पर क्या हो जाएगा x² का गुणांक। ये याद रखना। अब चलते हैं अल्फा इंटू बीटा को गुना करते हैं, तो इसका सूत्र होता है सी वाई ए, सी वाई ए। इसको बोलते हैं शून्य, ये भी शून्य, तो दो शून्यकों का गुणनफल, दो शून्यकों का गुणनफल, गुणनफल हो जाएगा सी वाई ए। इसको लैंग्वेज बोलेंगे सी हो गया अचर पद, तो अचर पद बटे ए x² का गुणांक। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहला एग्जाम दिया हुआ 7x² माइनस 3x प्लस 2 है, और निकालने का अल्फा प्लस बीटा बराबर वाट और अल्फा इंटू बीटा बराबर वाट। चलिए तो सबसे पहले हमको याद रखना है अल्फा प्लस बीटा, ये हमारा दो बहुपद शून्य है, इसका सूत्र होता है माइनस बी वाई ए। तो जो है उसको लिखते माइनस बी, ये हमारा ए बी सी है, तो माइनस बी, तो माइनस बी का मान है -3 है, तो इसको क्वेश्चन रखेंगे -3। ए का मान है 7, तो क्या हो जाएगा माइनस माइनस इंटू गुना हो जाएगा, तो +3 बटा 7। ये हमारा हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा इंटू बीटा पूछ रहे, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है यहाँ पर सी वाई ए होता है, तो सी वाई ए, यहाँ सी का मान क्या है 2, तो 2 लिखेंगे, अब बटा ए x² का गुणांक, x² का गुणांक, तो हो जाएगा 7। ये हमारा आंसर होगा। पूछ रहा त्रिघातीय बहुपद एवं के शून्यकों एवं गुणांकों में संबंध। तो त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये त्रिघातीय बहुपद का सामान्य रूप होता है। तो मान लेते हैं, माना कि शून्य का आप कुछ भी मान सकते हो, तो माना कि अल्फा बीटा और गामा, ये हमारा तीन शून्य भी उसी के अनुसार जितना घात रहेगा उतना ही शून्य होता है। जैसे कि घातीय बहुपद है,
एक घातीय बहुपद में के गो शून्य होगा, तो एक घात है तो एक गो शून्य होगा। उसी तरह से द्विघातीय बहुपद, तो उसमें शून्य के गो होगा तो दो गो होगा, घात के अनुसार। द्विघातीय है तो दो बहुपद होगा। उसी तरीका से त्रिघातीय बहुपद है, तीन घात वाला बहुपद है तो शून्य भी तीन गो होगा। तो मान लेते हैं शून्य अल्फा बीटा और गामा निकालते, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर होगा माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई ए होगा। इसी तरीका से अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर होगा सी बाई ए होगा। और अल्फा बीटा गामा ऊपर में हो जाएगा माइनस डी बाई ए, माइनस डी बाई ए। तो चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, ये याद रखना हो, ये इसका सूत्र होता है, इसी से आप निकाल सकते हो। एग्जाम्पल 9x³ प्लस 10x² माइनस 2x प्लस 12, ये हो गया एग्जाम्पल। आप समझते हैं। अब निकालना है अल्फा बीटा गामा, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर पूछा भाट, इसका सूत्र होता है माइनस बी बाई ए, माइनस बी तो माइनस हो जाएगा, और बी क्या है, ये है और ये बी है, तो बी 10 है तो 10 हो जाएगा। ये हमारा ही तो 9, तो माइनस हो जाएगा माइनस 10 बाई 9। निकालते हैं अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा निकालना है, तो इसका सूत्र होता है सी बाई ए, तो सी हमारा हो जाएगा 12 और ए हमारा हो जाएगा ये शुरू वाला 9, तो ये हो जाएगा 9। निकालते हैं अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा गामा बराबर होता है माइनस डी बाई ए, सॉरी यहाँ पर ए बी सी, ये हमारा सी है, तो यहाँ पर हो जाएगा -2/9 हो जाएगा। अल्फा बीटा गामा और माइनस डी बाई ये, तो माइनस यहाँ डी का मान 12 ये 9 है, आंसर हो जाएगा -12/9। चलिए यहाँ पर कह रहा है कि शून्यकों के मान दिए रहने पर द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना, यानी शून्यक दिया हुआ रहे और द्विघातीय बहुपद को ही ज्ञात करना है। तो यहाँ पर मान लेते हैं कोई शून्यक, माना कि शून्यक अल्फा बीटा है। सामान्य रूप हमको पता है कि क्या होता है, सामान्य रूप होता है ax² प्लस bx प्लस c होता है। अभी हो गया। अब द्विघातीय बहुपद ज्ञात करना है, तो कैसे ज्ञात करते हैं, तो द्विघातीय बहुपद तो देखिए यहाँ पर याद रख, a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमारा सूत्र है द्विघातीय बहुपद निकालने का। द्विघातीय बहुपद a इंटू x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये इसका